हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पांडे फैमिली चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर देना। जल्दी से चलते हैं काम की तरफ। तो चलो, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो इसका जो सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर इनसॉल्युबल molecules that they can be absorbed by blood and give energy to different parts of your body. This process is called digestion. ठीक है। तो जब हम कोई जैसे कोई हम लोग कुछ खाते हैं। अब खाते हैं तो वो कुछ मोटी होती होगी तो हम लोग उसको चबाते हैं। चबाने के बाद कुछ और भी रह जाती है तो हम लोग उसको स्वैलो कर लेते हैं। कुछ हमें पता नहीं चलता है कि ये कुछ था, ये कुछ था। तो उसका जब वो हमारे बॉडी के अंदर जब वो जाता है वो वाला फूड, तो वो आप देखते होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। किस लिए कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि जो स्टमक होता है वो उसको पूरा पीस देता है। जो हम लोगों ने जो हम लोग नहीं खा पाते होते हैं तो वो उसको पीस के फिर वो करता है। ठीक है। और इसी जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। ओके। ये जो हम जो खाते हैं इसका छोटा छोटा पार्टिकल्स करके ये जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी को वो दे देता है। एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में और फिर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसफ़र कर। ओके। तो फिर जो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये सेल नीड्स एटीपी। जो सेल होता है उसको चाहिए होता है एटीपी, मतलब ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसे आएगी? अगर वो नहीं रहेगी ऊर्जा, मतलब जो एटीपी नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोग चल नहीं पाएंगे, है ना। हम लोग चल नहीं पाएंगे क्योंकि जो हमारे जो पैर जो हम लोग चलते हैं, हमारा और भी बहुत सारे जैसे बॉडी मूवमेंट होता है तो वो नहीं होता है। और क्या है? हम लोग कुछ अपने हाथ से हम लोग कुछ मतलब लिख नहीं सकते हम लोग। ओके फ्रेंड्स। अब मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ लिख नहीं सकता हूँ? क्योंकि जो हमारा जो हाथ होता है, ये जो हाथ होता है इसमें भी मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट जो होती है, ये मूवमेंट वो उससे पड़ती है। जैसे मान लो अभी मैंने कुछ खाया, जैसे मैंने अभी नमकीन खा ली तो उससे कुछ ऊर्जा हमें प्रदान हुई है और उसी के ऊर्जा से ये पूरा ऐसे से पूरा हिल रहा है। और मैं इसमें कुछ लिख भी सकता हूँ, है ना। अब जैसे मैं बताऊँ कि मैंने कुछ खाया और मैंने वो लिख दिया चीज़, तो हम लोगों को एनर्जी हो रही है। और ये क्या लिखा है हम लोगों का कि जब हम लोगों का जो स्टमक होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देता है, तो जो प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो और भी बहुत कुछ होते हैं वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में वो भेज देता है। ठीक है। क्योंकि वो चल सके, कुछ काम कर सके, है ना। ओके। ठीक है फ्रेंड्स। एटीपी का जो मतलब होता है वो होता है ऊर्जा होता है।
उसका मतलब, ओके, एटीपी। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ हम लोग अभी स्टेज देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है च्युइंग। च्युइंग मतलब होता है हम चबाना। तो देखिए, when we eat um, when we eat food then we chew our food। जब हम लोग खाते हैं कुछ तो हम लोग उसको चबाते हैं। किस लिए चबाते हैं? क्योंकि हम लोग साफ थोड़े हैं कि कुछ भी खाएं बस कटक लें उसको, कुछ उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम लोग खाते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये वही बता रहा है। ओके, हम लोग पहले उसको चबाते हैं, फिर जब वो हल्का हो जाता है तो हम लोग स्वैलो कर देते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो सांप होते हैं वो चबाते नहीं, अपने जो शिकार होते हैं वो से वैसे ही निगल लेते हैं। ओके, अच्छा, द फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे वो पीसेस बन जाते हैं, है ना, और हम लोग उनको स्वैलो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आप कुछ देखते होंगे, जैसे आपको भूख लगी है तो आप देखें यूट्यूब में ये तो स्पाइसी गोलगप्पे खा रहे हैं। अब स्पाइसी गोलगप्पे खा रहे हैं तो उसमें से आपका क्या आता है? क्या आता है आप लोगों को? मुंह में पानी आ जाता है। वो कोई पानी वानी नहीं होता है, वो होता है सलाइवा, है ना फ्रेंड्स। वो सलाइवा होता है जो हमारे मुंह में आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, जब हमें भूख लगती है या कुछ ऐसे होता है जो वहाँ पे कुछ पानी जैसा आ जाता है, वो पानी नहीं होता है, वो सलाइवा होता है, सलाइवा। ओके, सलाइवा। ओके, एक सेकेंड। ओके, कंटेन्स लॉट ऑफ एंजाइम्स। जो हमारा जो होता है सलाइवा, उसमें क्या होता है कि उसमें एंजाइम्स होते हैं। ओके, ये उसमें मिक्स होते हैं फूड पार्टिकल्स डाउन योर थ्रोट। एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा जो टंग होता है वो मदद करता है हमारे थ्रोट के नीचे जाने से। एक सेकेंड। ये गले के नीचे, ये डाउन योर थ्रोट मतलब ये जो हम लोग स्वैलो करते हैं ये गले से नीचे। ओके, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्वैलोइंग। जैसे हम लोग कुछ खाए, हम लोग उसको चबाए और जब वो लिक्विड फॉर्म में बन गया या कुछ भी तो हम लोग उसको स्वैलो कर लिए। वो जो टंग होता है वो जो हमारा जो खाना होता है उसको पुश करता है और वो नीचे गिर जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपका स्वैलोइंग। ठीक है, ओके। The food travel through a pipe called esophagus और फूड पाइप। जो हमारा जो खाना होता है फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीधा पेट या स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे सीधा चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखते होंगे आपके गले के नीचे, यहाँ पे आप अगर छू के देखेंगे, यहाँ पे होता है विंड पाइप। विंड पाइप या उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस। ओके, तो ये जो हमारा जो फूड होता है वो इसी की मदद से वो होता है। जैसे मैं आपको ये वाले, एक सेकेंड, मैं ये जो आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे, कुछ ऊपर, सबसे ऊपर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे पाइप लगा होता है, तो वही चीज़ होता है ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, इसको विंड पाइप नहीं कहते। विंड पाइप वो चीज़ नहीं होती है, फूड पाइप उसको बोलते हैं, पर विंड पाइप नहीं बोलते हैं उसको। ठीक है, और
चोइंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चबाना। ओके, तो हम लोग कुछ ऑर्गन्स देख लेते हैं। और अब देखिए, स्टोमक। स्टोमक मतलब हमारा पेट। हमारा पेट देखो, दोज पार्टिकल्स वो हैंग आउट फॉर 4 आवर्स। जो हमारा जो फूड पार्टिकल्स होता है फ्रेंड्स, तो आप सुने होंगे कि जो हमारा जो स्टमक होता है वो पीसता है, वो भी 4 घंटों तक। अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो जो हमारा जो पेट होता है ये पूरा 4 घंटा तक ये उसको पूरा मिक्स करते रहता है, क्योंकि वो हमारे अंदर कुछ वो कर सके, हम लोगों को प्रोटीन्स करा जाए, है ना। हैंग आउट फॉर 4 आवर्स, ये 4 घंटे के लिए ऐसे ही होता है, ठीक है। स्टमक रिलीज लॉट्स ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स। अब जो हमारा जो पेट होता है ये उसमें ही 4 घंटों में ही इतना एसिड, इतना ही एंजाइम्स उसमें पैदा कर लेता है कि सोचो ना, है ना। और जो वेस्ट होता है वो आपके ये आपको वॉशरूम से निकल जाता है। देखिए, एंड दे ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स। वो जो एसिड्स एंड एंजाइम्स होते हैं वो तोड़ देते हैं जो हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन ही बोले ना, पेप्सिन। पेप्सी का नाम है तो एन लगा देना पीछे, पेप्सिन, है ना। ये होता है हमारे पेट में जो मदद करता है क्या 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 लेने के लिए? प्रोटीन लेने के लिए। जो हमारे जो खाने में जो हम खाए हैं, जो उसमें जो प्रोटीन है वो निकालने की वो मदद करता है। क्या नाम है उसका? पेप्सिन। ये एक एंजाइम्स है, ठीक है। फिर आता है नंबर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? देखिए, when food particles come in the small intestine, lot of juices from liver and pancreas help to break down these particles that not absorbed by small intestine, they reach the large intestine. अब जब हमारा जो खाना होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो लीवर होता है और जो पैंक्रियास होते हैं उसमें से कुछ जूस उसमें मिक्स हो जाते हैं, जो हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। और जूसेस किसके? हमारे लीवर के और पैंक्रियास से। लीवर एंड पैंक्रियास के जो जूसेस होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं जब फूड पार्टिकल्स आता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। पैंक्रियास अब जो जूस होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? ब्रेक डाउन द पार्टिकल्स दैट आर अच्छा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको जो जूसेस होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर that not absorbed by small intestine, they reach the large intestine. अच्छा, जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अच्छे से वो नहीं होते हैं, मतलब अच्छे से मिक्स या कुछ होते नहीं है, तो उनको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये सिर्फ लास्ट ऑर्गन होता है इसका, लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine absorbs water and other particles and send waste out of the body, ठीक है, through anus and all these things, है ना। तो
इसका क्या मतलब, जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एब्जॉर्ब करता है किसको, हमारे पानी को और अदर पार्टिकल्स, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब करके, जैसे अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो उसको पूरा 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 लिक्विड बना देता है। स्टमक अगर नहीं बना पाया तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एक तगड़ा ऐसा चीज़ होता है जो उसको पूरा का पूरा जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको पूरा लिक्विड पर ये बना के भेजता है। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो वहाँ पे नहीं होते हैं, अच्छे से लिक्विड नहीं होते हैं, उनको भेजता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो क्या करता है, वो उसमें से पानी को एब्जॉर्व करता है, या उसमें जो जूस जो होते हैं उनको एब्जॉर्व करता है, और जो और भी पार्टिकल्स होते हैं फूड के वो भी, और जो वेस्ट होता है वो आपके वॉशरूम और टॉयलेट से वो निकल जाता है एनस की मदद से। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर था आज का। तो आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ठोक देना फ्रेंड्स। मैंने इतने मेहनत से ये वाली वीडियो बनाई, तो जल्दी से एक लाइक ठोक देना। और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।